जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? पूछा गया है कि सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा तटीय या ज्वारीय वन। क्या हो जाएगा? तो सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन हो जाएगा? तो 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तो तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। प्लेग कैसे फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग फैलता है। किस कैसे फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग फैलता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का पादप स्रोत सोयाबीन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ पर? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पर? तो जर्मनी में हुआ था समाजवाद का जन्म। नेक्स्ट है, तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन होता है। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संविधान की रक्षा की जाती है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाभाकार होता है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केला का जड़ नहीं खाया जाता है। क्या? तो केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो जड़ सही उत्तर है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव करवाया जाता है। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी बांटती है भारत और नेपाल को। भारत और नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 71% होती है पृथ्वी पर जल की मात्रा। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने हिस्सा लिया? तो हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में। कहाँ पर? तो बिहार में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग किशनगंज जिले में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित APK प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित APK प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में शुरू की गई थी अंत्योदय योजना। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बात करेंगे दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। 2018-19 तक मध्य प्रदेश था। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। क्या? तो बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि
लौटा दी थी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं हमें चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्या? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या हो जाएगा? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कब? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने विदिशा नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। क्या? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई। कौन? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। क्या क्या? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पूछा जाता है कि पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कब? तो नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव थे गहलवाल वंश के संस्थापक। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। क्या है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। किस में? तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कहाँ का है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू? तो असम का है। कहाँ का? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी की बात करेंगे। ये आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेर्ड के द्वारा
टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से जो मछली है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे दोस्तों। ये वही प्रश्न है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को ज़रूर याद कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।